नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हालांकि उस पर फिलहाल पॉज लगा है, लेकिन अगर दुश्मन देश ने हमला करने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनकी कमर तोड़ी जाएगी। तो वही बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत चल रही है, तमाम तरह की टिप्पणी भी आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। सबसे पहले बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस संदर्भ में विवादित बयान दिया है। अयोध्या पहुंचे स्वामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। हमें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद का खात्मा होगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि 24 घंटे के अंदर ही टाई फिस हो गया। 24 घंटे के भीतर ही बैकफुट पर आ गए। स्वामी ने दावा किया कि वहां घुसकर एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बहनों का सम्मान करने की जगह उनका अपमान कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर धोखा दे दिया है। स्वामी ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। इस तरह स्वामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक देश एक शिक्षा भी लागू होनी चाहिए, सभी अमीर गरीब शहर और गांव के लोगों को समान शिक्षा मिले। स्वामी ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर वर्ष 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीटें मिली होती तो आज संविधान बदल दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मैं अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले सुल्तानपुर में भी स्वामी ने कहा था, अगर पाकिस्तान पर हमने हमला किया तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। भाजपा ने युद्ध बंद करा के बहनों के सिंदूर का मजाक उड़ाया है। यानी कुल मिलाकर स्वामी ने विवादित बयान दिया है। ऐसे में वो माफी मांगते हैं या उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। डिप्टी सीएम केशव का कांग्रेस को जवाब। इसी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर निशाना साधा। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर करारा पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, अराजकता का दूसरा नाम बन चुके हैं राहुल गांधी का असल दुख ये है कि भारत की सेनाओं ने आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार किया और देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट इस बात से है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर चल रहे आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरकार पर इसीलिए सवालों की बौछार कर रहे ताकि पाकिस्तान को सुकून मिल सके, क्योंकि उन्हें भारत की नहीं दुश्मनों की चिंता अधिक है। डीसीएम ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यदि गांधी परिवार को भारतीय सेना पर विश्वास होता तो दशकों से लहूलुहान कश्मीर की स्थिति वैसी ना होती जैसी कांग्रेस ने छोड़ रखी थी। मौर्य ने कहा कि सच्चाई यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की सीमाएं पहले से कई अधिक सुरक्षित हुई है, तब कांग्रेस और राहुल गांधी परिवार का दुख और बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्र की ताकत और आत्मविश्वास उनकी राजनीति की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो हर राष्ट्रवादी कदम का विरोध कर आतंकी मानसिकता को ढाल देने का काम करती है। परंतु अब नया भारत न टेरर सहता है, न टेररिस्ट नैरेटिव। अब हर वार का जवाब भारतीय सेना अपनी शर्तों पर देती है और पूरा देश अपने वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवादी नेतृत्व के साथ एकजुट खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर अनुपमा का गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न केवल नेता बल्कि अभिनेताओं की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है
और इसी बीच टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली सोशल मीडिया पर छाई रहती है। अनुपमा सीरियल में उन्हें अलग पहचान दिलाई थी। वह अनुपमा बनकर हर जगह छा चुकी हैं और अब हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूपाली पाकिस्तान पर खूब भड़की है। अब एक बार फिर रूपाली गांगुली का गुस्सा फूट गया है। रूपाली गांगुली का गुस्सा उन लोगों पर फूटा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वेबसाइट को हैक करके एंटी नेशनल कंटेंट शेयर करने वालों को खरी खोटी सुनाई थी। रूपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर लिखा, आखिर हमारी तरफ से क्या कमी है कि उन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात करना पड़ा है। भारत में उनकी क्या कमी है कि उनकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति इतनी ज्यादा है। बस बहुत हुआ। एक देश के तौर पर हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। बता दें कि गुजरात एटीएस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वेबसाइट हैक करने और भारत विरोधी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में जसीम शाहनवाज अंसारी और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। वो अपने काम के सबूत अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए शेयर करते थे। ये खबर सुनने के बाद रूपाली गांगुली को गुस्सा आया। रूपाली गांगुली का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब रूपाली गांगुली का गुस्सा आया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार रूपाली पोस्ट शेयर कर चुकी है और उन्होंने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने पर रूपाली का पोस्ट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले सैन्य अधिकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल भारतीय सेना के अधिकारी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक योजनाबद्ध और लक्ष्य आधारित कार्यवाही थी, जिसका मकसद दुश्मन की आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ में मदद करने वाली चौकियों को पूरी तरह खत्म करना था। सैन्य अधिकारी ने कहा कि गोली दुश्मनों ने चलाई थी, लेकिन धमाका हमने किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह ऑपरेशन कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पहले से तैयार की गई जवाबी कार्यवाही थी। अधिकारी ने बताया कि सेना ने इस ऑपरेशन में स्वदेशी रडार सिस्टम और टारगेट एक्विजिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई है, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी किसी जवान को नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में न सिर्फ दुश्मनों के चौकियों को तबाह किया गया, बल्कि उनके मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि जब उन्होंने हमारे गांव और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, तब हमने भी तय कर लिया था कि हर गोला उनके खिलाफ जवाब बनेगा। बता दें कि इससे पहले रविवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के लोंगेवाला में जाकर कर्नाटक कोर के जवानों से मुलाकात की। साथ ही उनके साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ ने मिलकर शानदार तालमेल से दुश्मन के इरादों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन राजस्थान के जैसलमेर से लेकर कच्छ तक फैले रेगिस्तान में चला, जहां भीषण गर्मी में भी जवानों ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने जवानों की हिम्मत, समर्पण और पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि देश को आप पर गर्व है। गौरतलब है कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात को सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलें के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, वहीं 4 पाकिस्तान में थे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के इस कार्यवाही में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की भी मौत हो गई। तो वही भारतीय सेना के बड़े अफसर ने बोला, साफ साफ ये बताया कि पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है। जम्मू और कश्मीर के पूंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस फिलहाल रुका है। भारतीय सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को भारत के साथ तनाव बढ़ाने का भारी नुकसान हुआ है। ब्रिगेडियर महाजन ने कहा कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिर गया है और उनके अपने विश्वसनीयता खो दी है। भारतीय सेना ने दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है और उनके सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
ब्रिगेडियर मोहित महाजन ने पूंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इससे कुछ समय के लिए ही रोका गया है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना अभी भी सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर महाजन ने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई चुनौती देता है तो भारत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपनी ताकत से जवाब देगा। लेकिन अभी जिस तरीके की हालात भारत ने पाकिस्तान की कर रखी है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान अपनी कमर तोड़वाने भारत पर फुस बम नहीं फेंकेगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।